with DST. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। इनोवेट इंडिया का अभी तक का सफर शानदार रहा। इस सफर के दौरान हमें कई बेहतरीन इनोवेटर्स मिले। आज के इस सफर में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कुछ और बेहतरीन इनोवेटर्स से। और आज जिस इनोवेटर की मैं बात करने वाला हूं वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसे समाज में और एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब महिला सुरक्षा को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं हमारे साथ। निर्भया कांड, ये हम सबको याद है। उस बस स्टैंड पर जहां पर ये भयानक घटना हुई थी, जिसके बाद पूरा देश हिल गया था, वहां से कोई युवा गुजर रहा हो और अचानक उसके दिमाग में आए कि ऐसी घटना दोबारा न हो। साथ ही साथ इस मकसद को पूरा करते करते इसे एक व्यवसाय की शक्ल भी दे दी जाए तो कैसा हो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पारस बत्रा का। और ये इनोवेट इंडिया का मंच तब तक पूरा नहीं होता जब तक यहां इनोवेटर्स को वो मार्गदर्शन ना मिले जिसका उन्हें इंतजार होता है, और साथ ही साथ वो मदद, यानी चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मिलने वाले मार्गदर्शन की बात हो। ये तमाम चीजें वो जानी मानी हस्तियां इस मंच के जरिए देती हैं जो अलग अलग फील्ड्स में इन इनोवेटर्स को मोटिवेट भी करती हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी राह भी आसान करती है। आज हमारे साथ जो जूरी मेंबर्स मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें अरविंद अग्रवाल जी का। अरविंद रीजनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर है साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए इको इन्वेस्टमेंट के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिंदु डे जो कि सेक्रेटरी हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार। हमारे साथ मौजूद है युवा एंटरप्रेन्योर प्रणय गुप्ता। प्रणय के बारे में आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से वो पास आउट है। इसके साथ ही साथ वो फाउंडर हैं 91 स्प्रिंग बोर्ड, उनकी कंपनी है। बहुत स्वागत है प्रणय आपका भी। सबसे पहले पारस, ये इनोवेशन कैसे दिमाग में आया, कैसे आपको लगा कि सेफर नाम की कंपनी को सामने रखा जा सकता है? तो कहानी है जुलाई 2014 की है, जब मैं अपने थर्ड ईयर में था आईआईटी दिल्ली में। तो मैं अपनी क्लास के लिए बस ही कैच कर रहा था। मेरा छोटा भाई मेरे साथ मुनेरका में रहता था। तो जब मैं बस कैच कर रहा था तो वहां पर मेरे नेबर जो खड़े थे, तो उनको मैंने कहा कि मैं तो शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ से, बिकॉज मेरे को जगह सेफ नहीं लगती है, मेरे भाई के लिए सेफ नहीं है, तो मैं शिफ्ट करके किसी और कॉलोनी में रहना शुरू करूंगा। तो उन्होंने कहा आपको आने से पहले सोचना चाहिए था, जगह तो अनसेफ है ही। मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा जिस बस स्टैंड से हम लोग बस ले रहे हैं ये वही बस स्टैंड है जहां से मुनेरका से जब वो निर्भया कांड हुआ तो लड़की ने बस यहीं से बोर्ड करी थी। वो बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो तब वहां से एक आइडिया ऐसे सेफर का सामने आया कि हम टेक्नोलॉजी से किस तरीके से सेफ्टी पे काम कर सकते हैं। पारस, अभी आपके हाथ पे कुछ डिवाइस जैसा भी हमें दिख रहा है जी। किस तरह के डिवाइस सेफर डिजाइन करता है और कैसे बच्चों की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा से ये जुड़े हुए हैं? जी, पहला जो हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया था दैट वाज सेफर स्मार्ट पेंडेंट। तो वो एक स्मार्ट ज्वेलरी थी। तो ज्वेलरी के अंदर हमने टेक्नोलॉजी डाली फॉर विमेन सेफ्टी। उसमें क्या होता था, एक पेंडेंट है वो, अगर उसके बटन को डबल प्रेस किया जाए तो वो लोकेशन भेज देता है, लाइव लोकेशन भेज देता है अलर्ट के साथ सारे गार्डियंस को जो उस महिला के हैं जिसने उस ज्वेलरी को पहन रखा है। तो उनसे उनको उनकी लाइव लोकेशन पता लग जाती है और वो उन तक उनको ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो इनोवेटिव पार्ट था वो ये था कि ये बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता था। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है और हम इसको और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सेफर और पारस के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट हम देखते हैं और इस रिपोर्ट के बाद लौटते हैं और फिर आपको पारस बताएंगे कि कैसे उनके इस डिवाइस को उन्होंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि जहां इंटरनेट मौजूद नहीं है वहां पर भी ये काम कर पाए। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। पारस बत्रा और उनकी कंपनी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अनोखी डिवाइस तैयार की है
जिसका नाम सेफर रखा है। महिलाओं के लिए सेफर को ज्वेलरी के साथ मिलाकर बनाया गया है और बच्चों के लिए घड़ी के रूप में तैयार किया है। किसी भी संकट के समय एक बटन दबाते ही सेफर पहनने वाले का लोकेशन और अलर्ट निकट संबंधियों को भेज देता है। यहां तक कि निकटतम पुलिस स्टेशन और उसका लोकेशन भी फ्लैश कर देता है। इस डिवाइस को इस तरह तैयार किया गया है कि इसे टैंपर करना और नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। माना जा रहा है ये डिवाइस सेफर महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को एक नया आयाम देगा। तो ये पारस की और सेफर की कहानी है। पारस, आपने जैसा अभी इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले आप बता रहे थे कि जहां इंटरनेट नहीं है वहां भी इस डिवाइस को या इस तरह के डिवाइस को इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? तो इसमें हमने जो इनोवेशन करा वो ये करा कि नॉर्मली जब आप किसी ऐप को देखें, जो ऐप बहुत सारी वुमेन सेफ्टी रिलेटेड एप्स जो 2012 के बाद निकली, उसमें दो सबसे मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहला उसमें प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल फोन हैंडबैग के अंदर होता है, तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इतना टाइम कभी होगा ही नहीं कि फोन निकाला जाएगा, उसको अनलॉक किया जाएगा, वो ऐप ढूंढी जाएगी जो आपने आज तक नहीं यूज करी और फिर आप एक ऐसा अलर्ट भेज पाएंगे। अगर आपने अलर्ट भेज भी दिया तो उस टाइम अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हुई तो वो अलर्ट नहीं जाएगा। इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना था। पहला प्रॉब्लम जो एक्सेसिबिलिटी का था वो हमने सॉल्व करा वेरिएबल बना के। वेरिएबल को रीच आउट करना इज अ मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स, आप बहुत जल्दी उसको रीच कर सकते हैं। और कैसे हमने इंटरनेट पे डिपेंडेंसी हटाई, हमने एक सर्वर इन्वॉल्व करा बीच में, तो जब भी अलर्ट जाता है वो जाता है डिवाइस से सर्वर पे, सर्वर से जाता है गार्डियंस के पास। इसमें फायदा ये होता है कि जीपीएस का लोकेशन इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो सैटेलाइट सिग्नल है। तो हम यहां से कोऑर्डिनेट्स भेज देते थे सर्वर पे, सर्वर पे एसएमएस से कोऑर्डिनेट जा सकता है हमारे एसएमएस चैनल से, वहां पर वो रिवर्स जियो कोड हो जाता था, वो एक टेक्सचुअल एड्रेस में बदल के सारे गार्डियंस के पास पहुंच जाता है। गार्डियंस के पास अगर इंटरनेट है तो वो ब्राउजर पे ट्रैक कर सकते हैं या ऐप में ट्रैक कर सकते हैं। अगर उनके पास भी इंटरनेट नहीं है तो एटलीस्ट उनको टेक्सचुअल एड्रेस मिल जाता है जिससे वो पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारा इंटरनेट से डिपेंडेंसी हटा दिया पूरा प्रोडक्ट का। तो शुरुआत में डॉक्टर बिंदु डे आपसे करना चाहूंगा। महिला सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। हम बिजनेस एस्पेक्ट और दूसरी चीजों को तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इनोवेशन को आप कितना महत्वपूर्ण, जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको कितना लगता है कि ये जो चुनौती हमारे सामने है महिला सुरक्षा या बच्चों की सुरक्षा की, उससे निपटने में ये कारगर हो सकती है? I think the way you people, while being students in the engineering college, you thought about it. I think it's really remarkable, and we appreciate your innovation, your thinking, and your intent to do some social enterprising. I think this is really good. It has implications far off, but being a technologist myself, I would say you need to do a lot of innovation, move to step 2, step 3, and for which Department of Science and Technology is willing. I am coming from Technology Development Board, where we fund companies including startups for upscaling, manufacturing and commercialization. We look forward, but we also provide technical guidance on, and the business plan expansion. Good luck. मुझे लगता है जोरदार तालियों के साथ इस बात का स्वागत होना चाहिए। डॉक्टर बिंदु डे ने जैसा कहा कि साइंस एंड डेवलपमेंट में बहुत भारत सरकार अभी विचार कर रही है और साथ ही साथ आपको अभी इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाना है, तो किस तरह के विचार आपके हैं, क्या मदद आप लोगों की तरफ से, क्या गाइडेंस आप लोगों की तरफ से मिल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। प्रणय, इस टेक्नोलॉजी को अभी जो चुनौती हमारे सामने महिला सुरक्षा, बच्चों की, उसके लिहाज से आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कितना आप इसको किस तरह से इनोवेशन की श्रेणी में रखते हैं कि कुछ नया आप देख रहे हैं? मैं थोड़ा समझने के लिए और समझना चाह रहा था आपकी बिजनेस में, अगर ये ज्वेलरी और ये घड़ी जो आपने बनाई है ये काफी फेमस हो जाती है तो हर एक को पता है कि यही सिक्योरिटी फीचर है, तो फिर अगर मैं उस समय कुछ गलत कर रहा हूं सबसे पहले मैं वो घड़ी निकाल के फेंकूंगा, तो इसका क्या प्रिकॉशन लिया आपने? ज्वेलरी जब हमने बनाई तो उसमें टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग इनटू इट हमने उसको मॉड्यूलर बनाया। मॉड्यूलर माने कि उसको पेंडेंट को बैक साइड से खोल के टेक्नोलॉजी का पीस बाहर निकाला जा सकता है और किसी और ज्वेलरी में भी डाला जा सकता है। अब हम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग हैं, वी आर नॉट ज्वेलरी डिजाइनर्स, सो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्वेलरी कंपनीज जो कि इतनी सारी हैं, वी मेक ग्रेट ज्वेलरी इन इंडिया,
वो आगे आएंगी और उस टेक्नोलॉजी के पीस के अराउंड ज्वेलरी बनाना शुरू करेंगे। और जब इतने लोग ज्वेलरी बनाएंगे तो डिजाइन इतने सारे हो जाएंगे। जी पारस, मुझे लगता है अभी दो चीजें आई जो डॉक्टर बिंदु डे ने भी कही और जो प्रणय ने भी कही, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए और एडवांसमेंट क्या हो सकता है। जैसा प्रणय भी जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर कुछ और बातें हम करते हैं, अरविंद जी से भी उनकी राय इस पर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। और जैसा कि अभी तक आपने जो पारस की और सेफर की कहानी देखी है उससे आपको लग गया होगा इनोवेशन का मतलब क्या होता है। एक टेक्नोलॉजी जो पहले से मौजूद है उसको किस तरह से इनोवेटिव बनाकर लोगों की मदद के लिए या कुछ सामाजिक कामों के लिए भी आगे आए और साथ ही साथ एक व्यवसाय की शक्ल भी दी जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। इनोवेट इंडिया Powered by Kamdhenu Next Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समत, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। बिजनेस के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? राजस्व भी ज्यादा बढ़ेगा और व्यवसाय भी इससे सरल होगा। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। I think chemical industry has a tremendous potential to be a global leader, and this industry can easily be $100 billion industry. I think the industry has increased R&D spends, and we're already getting the benefit of that in new innovative products. We are developing technology which is green technology. By 2020, we will be carbon neutral, water neutral, and no solid waste disposal to landfills. The passing of the GST bill was amazing. It shows that when the government decides to do things, anything can be achieved. All these initiatives will mean much better economic growth. Invest your money in commodity sector with RK Global. MCX के साथ अब NCDEX में भी सौदा करें। सिर्फ 9 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। For more details, SMS RKG to 56677 or log on to www.rkglobal.in or call 033 400 40999 क्योंकि यहाँ है सौदा अनलिमिटेड, खर्चा लिमिटेड। Trading and derivative market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. यही है असली इंडिया। नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइव का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर आपका फायदा, मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM।
If you can let your dreams be as unlimited as your vision, your journey shall always be awesome. This week on Big Idea, meet the co-founders of Uber Dreams, Mr. Mohit Lalwani and Mr. Savan Daru, in conversation with Neeva Jain. Saturday 3:30 p.m, Sunday 5:30 p.m. Only on Zee Business. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया और ब्रेक से पहले जैसा पारस से सवाल किया गया कि उनकी टेक्नोलॉजी को वो और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर कुछ और बातें हम करें उससे पहले अरविंद जी आप क्या कहना चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में? कुछ संदेह तो आते हैं लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि ये टेक्नोलॉजी आज के दौर में किसी ने कुछ शुरुआत तो की है, उस लिहाज से आप अभी कहां सेफर को स्टैंड करता हुआ देखते हैं या पारस की इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं? अगर मैं सेफर की बात करूं तो मुझे ऐसी बहुत सारी वजह अभी दिख रही है जो इनको काम करना पड़ेगा। कि एक तो अभी आप एक्सेप्टेंस ला रहे हैं मार्केट में, आपका एक्सेप्टेंस कस्टमर से आएगा, ठीक है। जब कस्टमर्स उसको बहुत मात्रा में एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तब ज्वेलरी कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन कस्टमर बहुत मात्रा में एक्सेप्ट करने क्यों लग जाएंगे? दूसरा, अगर मैं आज देखूं उस इंसिडेंट के बाद इस तरह की काफी इनोवेशंस मार्केट में आई है, तो इनको जरूरत होगी कि अपने आप को डिफरेंशिएट करें। उनकी यूएसपी क्या है? आज मैं एज अ कस्टमर वो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो सस्ता है और वही काम करता है वो नहीं खरीद के मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद? पारस, किस तरह का प्लान आपने किया है और इन सवालों के क्या जवाब आप अभी रखना चाहेंगे? अगर हम बात करें विमेन सेफ्टी डिवाइसेस की, ये जरूर मिल सकते हैं, बट विमेन सेफ्टी ज्वेलरी में आपको कोई नहीं मिलेगा अभी इंडिया में। तो ज्वेलरी वॉज आवर डिफरेंशिएटर कि हम उसको टेक्नोलॉजी को इस तरीके से आगे लेके जाएंगे कि वो टेक्नोलॉजी जैसा लगे ही ना, वो ऐसा लगे कि एक पीस ऑफ ज्वेलरी है और टेक्नोलॉजी हिडन हो। सो दिस वाज वन डिफरेंशिएटर। दूसरा जिस पे मैं थोड़ा लाइट थ्रो करना चाहूंगा वो है इकोसिस्टम क्रिएशन। एज अ ब्रांड हम एक प्रोडक्ट पे रुक नहीं रहे, हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां पर पूरी फैमिली सेफ हो सकती है। अच्छा, कुछ सवाल आपसे भी पारस रखे गए हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पर जूरी हैं और ये ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप इनसे क्या मदद मांगना चाहते हैं या क्या पूछना चाहते हैं? किस तरह से ये आपकी ब्रांडिंग में आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? आप एक एक करके जूरी से पूछ सकते हैं। जी, प्रणय जी से, तो प्रणय जी सिंस ही इज कनेक्टेड इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, और अरविंद जी से भी, आप दोनों ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजों में हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद इन सम नेक्स्ट कमिंग मंथ्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अपना सीरीज ए राउंड उठाएं $4 मिलियन का। तो उसमें अगर आप हमें सही लोगों से कनेक्ट करा पाएं या आप खुद भी इंटरेस्टेड हो तो हम विल बी इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। तो वो एक पहलू है। और डॉक्टर बिंदु से मेरी बाहर भी बात हो रही थी कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस इनिशिएटिव के साथ, वो मार्गदर्शन मेरे ख्याल से डॉक्टर बिंदु मेरे को सबसे अच्छा दे पाएंगी। बिकॉज गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होना एक स्टार्टअप के लिए आज एक ड्रीम के समान। मुझे लगता है आप तीनों से मैं कहना चाहूंगा कि पारस ने बड़े बेहतरीन तरीके से जितने सवाल आ रहे थे उनके जवाब दिए हैं और बहुत कॉन्फिडेंस में भी दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ ऐसा करिए जिससे पारस को लगे कि हाँ सचमुच इस मंच से उनको मदद मिली। प्रणय, शुरुआत आपसे। तो मैं आपको ज्वेलरी वालों से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब ये दिया था कि हमें ज्वेलरी वाले हमारा डिवाइस यूज करें, तो वहां मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। और प्रणय, आप कुछ कह रहे हैं? उसके सिवाय वैसे तो मैडम खुद गवर्नमेंट से हैं, पर हमारा इंक्यूबेटर भी नीति आयोग द्वारा सपोर्टेड है, तो हम भी जहां गवर्नमेंट कनेक्ट में आपकी मदद कर सकते हैं, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच वंस अगेन। डॉक्टर बिंदुड़े, हम लोग बहुत टेक्निकल कोर टीम्स के साथ काम करते हैं। सो वन इज दैट वी कैन रियली हेल्प यू इन better innovation of the tools by which, you know, the attacker doesn't know where the technology is lying for detecting them or sending the message across. Second is, of course, the funding. We do it, Department of Science and Technology, through many programs. You come, make a call. We have investments into venture funds also, where we can recommend to you. चलिए, तो यहाँ पर अभी देखा हमने किस तरह से प्रणय ने और बिंदु जी ने, अरविंद जी ने किस तरह से एक मदद की बात कही है आपके लिए, और मुझे लगता है कि आप कुछ सेटिस्फाई इससे हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं हुआ हूं। कितनी मदद आपको मिली है ये मैं आपसे जानूंगा। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group.
ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। जीएसटी सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। जीएसटी एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। जीएसटी बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। जीएसटी एक गेम चेंजिंग पहल। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। Got it! A few years ago I had a heart attack, but here I am today, directing this film. I have diabetes, but that doesn't stop me. Adult malnutrition. I had vertigo, but I'm here today, starring in this film. With the help of Abbott's breakthroughs, modern healthcare has helped millions, like me, lead fuller lives. Abbott, life to the fullest. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइव का नया तेवर। फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर, आपका फायदा। Monday to Friday, 5:26 p.m. If you can let your dreams be as unlimited as your vision, your journey shall always be awesome. This week on Big Idea, meet the co-founders of Uber Dreams, Mr. Mohit Lalwani and Mr. Savandaru, in conversation with Neeva Jain. Saturday 3:30 p.m, Sunday 5:30 p.m, only on Z Business. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। पारस, कुछ बातें अभी ब्रेक से पहले हुई, कितनी आपको मदद मिलती दिखाई दे रही है? आप क्या सोचते हैं, जो चीजें या जो सुझाव अभी आपको मिले हैं या जो मदद का आश्वासन मिला है, वो कितने काम का है आपके? एक स्टार्टअप को कैपिटल या पैसा जब चाहिए होता तो वो ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। अगर उसको सर्वाइवल के लिए ही पैसा चाहिए तो कुछ प्रॉब्लम है। मुझे सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। तो जैसा अरविंद जी ने बताया कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विद टाइम तो विल रीच ए स्टेज जहां पर वो पॉसिबल हो जाएगा। बट मेरे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने साथ लोगों को जोड़ना, अपने मिशन के साथ लोगों को जोड़ना। जो मेरा एक मिशन है कि मिलियन फैमिलीज सेफर, 1 मिलियन फैमिलीज को पहले मैं सेफर की छत्रछाया के नीचे लाना चाहता हूं। तो वो उसमें अगर ऐसे पावरफुल लोग, ऐसे इन्फ्लुएंसर जुड़ते हैं तो मेरा मिशन स्ट्रांग होता है। जो अपकमिंग इनोवेटर्स आपको देख रहे हैं, एक एक करके मैं चाहूंगा आप उनको कुछ टिप्स भी दें कि अगर वो इस तरह के किसी इनोवेशन पर विचार कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से आगे बढ़ें, एक एक करके। पहले आप बिंदु जी। स्टार्टअप जब गवर्नमेंट कहना शुरू करती है ना, तो हर पर्सन को ये लगता है अरे मैं तो ये कर सकता हूँ। लेकिन जैसे अरविंद जी ने कहा या प्रणय ने कहा कि रिजेक्शन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, सो वी एक्चुअली लुक इनटू व्हाट इन्वेंटिवनेस आर यू टॉकिंग अबाउट। उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। द डीपर यू गो यू विल गेट द सोल्यूशन।
कि ये हमारा एक नया सोचने का ढंग है। तो उस चीज को बहुत ध्यान में रखना है। जहां जहां आपको दिक्कतें आ रही हैं उस पे चिढ़ने के बजाय आप ये सोचिए कि यही वो जगह है जहां पर आपको काम करने की जरूरत है और इससे थोड़ा सा आगे निकले तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्योंकि एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए इन मैनी एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बिगेस्ट बायर होती है। हाँ, तो सबका ये ड्रीम होता है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेंडर में पास हो जाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेंडर में परेशानियां भी होती हैं, बट अगर आप क्वालिटेटिव या इन्वेंटिवनेस लेके जाते हो तो आपका कमर्शियलाइजेशन अश्योर्ड हो जाता है। इट्स अ मैसेज, यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल बट नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो आपने ये फ्रस्ट्रेशन की जो बात की उससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स में मैं क्विकली स्पेशली ऑडियंस को बताना चाहूंगा। तो हमें भी कई इनोवेटर्स अप्रोच करते हैं ये कह के कि मुझे फंडिंग चाहिए, और उनका भी एटीट्यूड यही रहता है कि मैं टेक्नोलॉजी वाला हूं, मेरे को प्रोडक्ट बनाना आता है, आप मेरे से ये बिक कैसे रहा है, बिजनेस मॉडल वगैरह की बातें क्यों कर रहे हो। उनको ये जरूर समझना चाहिए कि जब इन्वेस्टर रुपए दे रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर को दे रहा है, वो इनोवेटर को नहीं दे रहा है, वो बिजनेस के लिए दे रहा है। एज अ एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट सबसे बढ़िया बनाना, कैसे बनाना, उसे बेचना कैसे है और सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है, एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी है। आप अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे जो अपकमिंग इनोवेटर्स हैं उनसे? 2 बातें जो यहाँ पर डिस्कस हुई मुझे लगता है वो बतानी भी बहुत जरूरी है। एक तो पन्ने जी ने कहा कि कैपिटल, और आपने भी कहा कि कैपिटल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल बहुत बाद में आती है। मैक्सिमम केसेस जब हम रिजेक्ट करते हैं किसी प्रपोजल को, वो ये होता है कि एंटरप्रेन्योर ये मानने को तैयार नहीं होता कि कुछ और प्रॉब्लम्स है। आप उनको पूछिए कि अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो कहेंगे ये तो कैपिटल हमारे पास नहीं था, इस वजह से हम ये नहीं कर पाए। कैपिटल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। अगर आप वो सॉल्व करेंगे कैपिटल फ्लो होगा। मुझे लगता है पारस, अब की चलते चलते आप भी एक सफर तय कर चुके हैं, आपने भी बहुत सारी चीजों को देखा है, जाहिर तौर पर आज बहुत सारी सलाह आपको भी मिली है, लेकिन जो इनोवेटर्स अभी आपको देख रहे हैं जिनसे थोड़ा आप सीनियर हो गए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो उनके दिमाग में कोई इनोवेशन है तो किन बातों का, बहुत शॉर्ट में मैं चाहूंगा आप उनको बताएं कि किन बातों का वो ध्यान रखें और आगे बढ़ें। सबसे पहला था कि समय, काफी बार लगता है कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है ये करने का, पहले मैं ये MBA कर लेता हूं और या कुछ पोस्ट ग्रेड कर लेता हूं या कुछ PhD कर लेता हूं फिर करूंगा। तो मेरा मानना है कि सही समय आज ही है वो, और अभी है, और वो कभी नहीं हो सकता, वो आगे लगेगा और आगे। और दूसरा था कि फेलियर विल कम योर वे, फेलियर बहुत बार सामने आएगा और हार्डवेयर में अगर घुस गए तो 10 टाइम्स ज्यादा आएगा। हमारा प्रोटोटाइप बन के आता था, टीम जब बनाती थी तो उसमें स्पार्क उठे थे शुरू में, ऐसा भी हुआ था एक टाइम पर। तो नॉर्मली देखे तो हताश होकर बैठ जाएगा कि छोड़, बन ही नहीं रहे तो कुछ भी। बट इफ यू कैरी फॉरवर्ड, इफ यू परसिस्ट, आप लगे रहो उस चीज के पीछे, तो वो मिल जाएगा। तो परसिस्टेंस एक दूसरा कीवर्ड है जो मैं यहां पर रखना चाहूंगा। तो पारस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को आप आगे बढ़ाएंगे और जैसा बिंदु जी कह रही थी कि आने वाले समय में भारत सरकार के लिए भी एक चुनौती है और जाहिर तौर पर अगर आपकी टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी तो आप सरकार की भी मदद कर पाएंगे या इसको बड़े पैमाने पर पहुंचा पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। अगले हफ्ते एक नए इनोवेटर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।